हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आप सभी के बीच एक नए टॉपिक्स के साथ में आज फिर से उपलब्ध हूँ। आज का टॉपिक्स है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लाया हूँ और जो हमें इम्पोर्टेंट्स लगा है। और इस यूट्यूब चैनल को यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में इस यूट्यूब चैनल पर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है हर समय डलाते रहते हैं, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो वह थी राइन राज संघ की, राइन राज संघ की। दूसरा क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी, मैग्यार। उसके बाद क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसकी स्थापना प्रसा ने की थी। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग का बात हो या फ्रेंड्स का बात हो, ये सभी फ्रेंड्स का बात हो, ठीक है, तो ये सभी के लिए जो है मेजनी है। क्या है? मेजनी, यानी युवा का साथी थे, इसलिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोनों एक ही है। अब एक क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका भी मेजनी ने किया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ इटली, यानी यंग यूरोप या फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना दोनों जो है मेजनी ने ही किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन कहा, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन कहा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में जो है यह संवैधानिक राजतंत्र जो है स्थापित हुआ। ठीक है, यानी कानून के तहत वह देश जो है चलने लगा। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। उसके बाद क्वेश्चन कहा 10 नंबर में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह जो था सीडान का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सीडान का युद्ध। उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला। हम जो है अलग अलग से क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए इसका नंबरिंग जो है इधर उधर होगा। चलिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, यानी किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, किस जार का शासन था? तो ये था निकोलस द्वितीय का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसके आगे।
साम्यवादी यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। उसके बाद क्वेश्चन हो गया अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति भी किसने शुरू किया था? लेनिन ने। और अप्रैल थीसिस भी किसने शुरू किया, तैयार किया? तो लेनिन ने किया था। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है युद्ध और शांति, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक थे। तो युद्ध और शांति के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा टॉल्स्टॉय। उसके बाद क्वेश्चन है 9 नंबर, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी जन्मदाता कौन था? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कहा नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, यानी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी बोल्शेविक क्रांति का, फिर उसके बाद अप्रैल थीसिस और उसके बाद नई आर्थिक नीति, ये तीनों का जो कौन था? तो लेनिन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया लाल सेना का गठन किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉटस्की ने किया था, ट्रॉटस्की ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन हो गया चेक्का क्या था? चेक्का क्या था? तो चेक्का क्या था? विशेष पुलिस दस्ता था, विशेष पुलिस दस्ता। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो ये जो किया था यह 1918 में किया था, लेकिन किस राष्ट्र यानी किस देश के साथ में किया ये बताना है। तो लेनिन ने जर्मनी के साथ की थी, ठीक ना। कब किया था? तो 1918 में। उसके बाद क्वेश्चन हो गया विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो किस देश में हुई? तो वह हुई थी रूस में। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट होता है एक से फिर से, यानी अलग अलग से क्वेश्चन हमने लिया है। और ये क्वेश्चन फिर से देखिए स्टार्ट होता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन नहीं था। यानी देखिए हिंद तो हो गया, थोड़ा ट्रिक लगाइएगा, चीन यानी चीन इसमें है, दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में नहीं था। थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिएगा, अपने आप दिमाग में आपको सेव हो जाएगा। तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन नहीं था। ठीक है। उसके बाद अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया आपको मालूम होगा? कंबोडिया में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अंकोर वाट के बाद हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे या पुर्तगाली? ठीक है। चलिए, इस समुद्री के मार्ग से आए हुए थे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हुआ फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 ईस्वी को, 1887 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन जो है ना, फ्रांसीसी नागरिकों को ही कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को ही कहा जाता था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो देखिए लियांग किचाओ जो था वह एक चीनी सुधारक था, चीनी सुधारक। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हो गया वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी ये थे हो ची मिन्ह। कौन थे? हो ची मिन्ह। उसके बाद हो गया द हिस्ट्री यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाउ, फान बोई चाउ थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई?
वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो ये हुई थी निक्सन के समय में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है गांधी जी से जुड़ा हुआ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ के सुना दे रहे हैं। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कट्ठा 4 कट्ठा से संबंधित कौन है भाई? तो व्यापार है ना, ये सॉरी किसान है ना, तो किसानों पर थी, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुआ था ना 1913 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और यह लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। उसके बाद क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 को हुआ था। उसके बाद रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो रॉलेट कानून जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, और वह इसलिए बनाया गया था कि जो उनके खिलाफ करते थे ना, उसको रोकने के लिए जोर ज़बरदस्ती बिना कोई कानून का, बिना कोई जांच पड़ताल उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यह जो था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है यह कानून बनाया गया था, ताकि उसको जेल में बंद कर देंगे और डर के मारे कोई नहीं बोलेगा, इसके लिए बनाया गया था। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो किस समिति का गठन किया जरा बताइए? तो हंटर समिति का जो है गठन किया गया था। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की में खलीफा का पद 1924 में समाप्त किया गया। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, और यह जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद का क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। कौन था? तो चित्तरंजन दास। उसके बाद क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो किस तिथि को मनाया था? तो उन्होंने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 1949 में ही हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है। लेकिन 26 जनवरी को जो इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ने मनाया था, उसको याद में रखने के लिए, यानी कि कुछ समय तक याद रखने के लिए उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है ना, ये हो गया, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन हो गया, किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो देखिए, यह जो था सरदार की उपाधि जो इनको मिला बारदौली के आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था, किसान आंदोलन के समय। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1936 ईस्वी को।
उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वह 1906 ईस्वी को हुआ था। और यह उसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो वह था धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म का क्या जरूरत है, औद्योगिक क्रांति से क्या जरूरत है, पुनर्जागरण का मतलब हो गया फिर से शुरू करना, ये सब जो है वैज्ञानिक आविष्कार, यानी वैज्ञानिक आविष्कार करेगा तब ना नया नया मशीन बनेगा, तब ना उसके साथ औद्योगिक कार्यकलाप शुरू होगा, सामंतवाद लोग काम करेंगे उसमें। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किससे हुई, तो वस्त्र उद्योग से। ठीक है, उसके बाद हो गया स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, उसके बाद है भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई, तो किस नगर में स्थापित की गई थी, तो यह की गई थी कोलकाता, यानी कलकत्ता में। 6 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ, तो भारत में कोयला उद्योग 1814 में आरंभ हुआ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हुआ इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, यानी कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी को हुई थी। 10 में है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो यह बना था 1881 ईस्वी को। कब बना था, 1881 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया, तो यह जो है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया, तो शहरीकरण को। किसको प्रभावित किया, शहरीकरण को। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जनसंख्या कहाँ होगा, तो वह शहरों में ही होगा, गांव में तो ज़्यादा थोड़ा ही होगा, शहर में ही ज़्यादा जनसंख्या होता है। आज के समय में तो गांव से लोग पलायन करके शहर में ही जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए, तो इसलिए शहर में जनसंख्या ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है द बिटर क्राई ऑफ काउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक थे, यानी कि इसके लेखक कौन थे, तो ये थे एंड्रयू मियर्न्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो यह कहाँ चलाया गया था, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लंदन में ही। और संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो भी लंदन में ही। ठीक है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो यह बनाई थी एबनेजर हावर्ड ने। 6 नंबर क्वेश्चन है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी, लंदन में भूमिगत रेल
किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी 1863 ईस्वी में। तो भारत में कब हुई थी? तो 1853 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के मध्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहा, बैरॉन हॉसमान कौन था? बैरॉन हॉसमान कौन था? तो यह था सिया का प्रीफेक्ट था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। ठीक है। यह इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? बम्बई दिया था, यानी कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? अब देखिए यह क्वेश्चन क्या कहना, इधर किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1819 ईस्वी को बनाया गया था। उसके बाद दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहेब ने किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। और ये राजा हरिश्चंद्र जो है ना, हमेशा अपने गाना में भविष्य के बारे में क्या होने वाला है उसी को बताने का काम करते थे, इसलिए भी ये प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, नए नए टॉपिक्स इधर उधर से लिए हुए हैं ताकि आपके दिमाग में जल्दी से सेव रहे और आप अच्छा से एग्जाम दे सकें। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से होता था। 2 नंबर क्वेश्चन है, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो पास्ता सिसिली जो किनके द्वारा? तो अरबों के द्वारा ले गया गया था। ठीक ना। उसके बाद है, गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? तो यह भेजा जाता था पश्चिमी भाग से। ठीक है, पश्चिमी भाग से ही भेजा जाता था। उसके बाद है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? किस देश में पारित किया गया था? तो यह जो है ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद अविभाजित भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो यह कहाँ बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी पंजाब में। ध्यान से रखिएगा, लंदन से संबंधित और ब्रिटेन से संबंधित कितना क्वेश्चन आ गया उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हो गया 6 नंबर, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? तो कौन सा आया? तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर करके आया? तो अलेक्जेंड्रिया आया। 7 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को बेचती थी? यानी कि भेजती थी। ठीक है, भेजती थी। अब देखिए तो यह किसको भेजती थी? तो चीन को भेजती थी। उसके बाद क्वेश्चन हो गया, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अब बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो यह जो है अमेरिका में की गई थी। कहाँ की गई थी? अमेरिका में। उस पर 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? यानी कि हुआ, तो यह जो हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति जो थी
वाणिज्यिक क्रांति थी, वाणिज्यिक क्रांति। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो वह हुई थी 1929 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में। रेशम का कार्य जो है सबसे पहले चीन में हुआ था, और मुद्रण का भी सबसे पहले आरंभ हुआ था चीन में ही। उसके बाद है छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापाखाना का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने। उसके बाद है एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? तो एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? तो वह थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी शुरू हुआ, एक पैसिया मैगनीज भी शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने ही। यानी कि भारत में सबसे पहला विदेशी आने वाला पुर्तगाली ही था, और सबसे पहले छापाखाना भी लगाने का काम कौन किया? तो पुर्तगाली ने ही किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद है राजा राममोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये हो जाएगा आपका मीरात उल अखबार। ठीक है। उसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड लिट्टन। ठीक है। साथ में हो गया निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया? तो किसका संपादन गांधी जी ने किया था? तो यंग इंडिया का। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो वह ये ऐसे भी मराठी थे, तो इन्होंने मराठी भाषा में ही किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? तो किस पत्रिका के द्वारा किया? तो न्यू इंडिया के द्वारा किया। ठीक है। चलिए इसी वीडियो के साथ में आप लोग लगातार इस YouTube चैनल पर बने रहें। और दोस्तों यदि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब के नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार।